प्रारब्ध से पत्नी और प्रारब्ध से ही पुत्र प्राप्त होता है। हमारे पिछले जन्म के प्रारब्ध से ही ये दो चीज़ें हमारे जीवन में आ जाती है। मतलब ये सभी रिश्तों में ये दो रिश्ते बड़े मायने रखते हैं कि आपको आपके पिछले जन्म के अच्छे बुरे कर्म के आधार पे ही आपको पुत्र अच्छा प्राप्त होता है या बुरा प्राप्त होता है। वैसे ही पिछले जन्म के अच्छे बुरे कर्म के आधार से ही आपको एक अच्छी पत्नी या बुरी पत्नी प्राप्त होती है। ये कहो विवाह के शास्त्र में 8 प्रकार दिए गए हैं, जैसे देव विवाह, दानव विवाह, राक्षस विवाह, गंधर्व विवाह, सामान्य विवाह। ऐसे अलग अलग जो विवाह के 8 प्रकार है, उसमें हम ये कहेंगे कि कार्मिक विवाह, कार्मिक विवाह मतलब ये, और एक प्रेम विवाह, एक मतलब आपकी आत्मा किसी में बसी हुई है, आप किसी को दिल से प्रेम करते हो, दिल से पत्नी मानते हो या दिल से पति मानते हो। ये चॉइस आपके आपके पास है। पर कार्मिक विवाह क्या है कि आप अपने पिछले जन्म का जो अधूरा रिश्ता छोड़ा था, किसी कारणवश आप अलग हुए होगे, किसी कारणवश आपका साथी मर गया होगा, किसी कारणवश आप अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं कर पाए होगे, या किसी भी कारणवश यदि आपने आपका पिछला वैवाहिक जीवन कंप्लीट न करने के कारण इस जीवन में आप एक दूसरे को मिलते हैं, इसको समाज समाज व्यवस्था या बाकी चीज़ें तय करती है। आप लोग तय नहीं करते कि ये आपका लाइफ पार्टनर, ये नहीं। ये कार्मिक विवाह में आता है। इसको अरेंज मैरिज कह सकते हैं हम हमारी भाषा में। पता है, आत्मिक विवाह से आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा नहीं पूरी कर सकते जो अपनी इच्छा से है, पर कार्मिक विवाह से आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा पूरी करते हैं, क्योंकि वो जो पिछला पेंडिंग कर्म था या पिछला पेंडिंग रिश्ता था जो आपके सामने आया है, अब उस जन्म में आपने तो उसको अधूरा छोड़ दिया था। अब आपका दायित्व ये बनता है कि इस जीवन में उसको कंप्लीट करें। कई लोग ये भूल ही जाते हैं कि इस जीवन में भी आकर अहंकार, क्रोध, अन्य छोटी छोटी युगो वगैरह ये सारी चीज़ों के कारण रिश्ते को कंप्लीट नहीं कर पाते, फिर वही रिश्ते दोबारा लौट कर उनके जीवन में आते हैं। तो ये पार्टनर का चुनाव करते वक्त ये चुनाव हम नहीं, हमारा पिछले जन्म का प्रारब्ध करता है। इसलिए जो मिला है उसको अच्छा कैसे किया जा सकता है, अहंकार को, ईगो को, क्रोध को, अन्य सारी चीज़ों को साइड में रखते हुए अपने रिश्ते को महत्व देकर नैतिकता के साथ, विश्वास के साथ और प्रेम के साथ इसी रिश्ते को अगर आप आगे बढ़ाते हो अच्छे से, तो ये आपकी आध्यात्मिक जनरी को, मतलब आपके आध्यात्मिक प्रवास को भी सहयोग कर सकता है। आपकी आध्यात्मिक उन्नति, आत्मोन्नति को भी यही मार्ग प्रशस्त कर सकता है और सही कर सकता है। मान लीजिए कि आप आध्यात्मिक जीवन जी रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, लेकिन अगर आपने ये जर्नी अगर पूरी नहीं करी है, तो आपकी वो जर्नी भी पूरी नहीं हो सकती। नमस्कार।